Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू को डिटेल में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने नदर्न प्लेन्स को डिस्कस किया, नदर्न माउंटेन्स को, ईस्टर्न हिल्स को, थार डेजर्ट को। ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने ये पार्ट जो है कवर कर लिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कोस्टल प्लेन्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आप ये चीज़ मतलब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि नदर्न प्लेन्स जो हैं उन्हीं का ही पार्ट होंगे या उन्हीं का ही एक्सटेंशन होगा, नहीं। नदर्न प्लेन्स हमारे हिमालयन माउंटेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में लाई करते हैं और कोस्टल प्लेन्स हमारे जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया का जो कोस्ट रीजन है वहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले ये हम मैप के ऊपर देखेंगे। मैप के ऊपर आप देखिए ये जो कंप्लीट ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा एक ब्लू कलर का मार्क किया हुआ है दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, मतलब घाट्स हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, उन्हीं घाट्स के वेस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं, उन्हीं घाट्स के ईस्ट में यहाँ पे जो प्लेन्स है दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स, जो कि हमारे इस ओशन जो बे ऑफ बंगाल है, जो कि एक सी है, लार्जेस्ट सी है इंडियन ओशन का, इस सी के साथ ही जो हमारी लैंड का जो पार्ट है उसी के साथ जो प्लेन्स है उसी को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो ये जो प्लेन्स हैं ये हमारे पूरा का पूरा वो रीजन है जो इंडियन कोस्टल लाइन को मार्क करता है। मतलब इंडिया कोस्टल लाइन हमारी गुजरात से स्टार्ट होती है, कन्याकुमारी से होते हुए वेस्ट बंगाल तक है। तो ये पूरा जो कोस्टल लाइन है यहीं पे हमारे कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। ठीक है, और कोस्टल प्लेन्स हमारे लाई करते हैं कोस्ट और माउंटेन रेंजेस जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की हैं उनके बीच में। जैसे ये है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे गुजरात से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो माउंटेन रेंजेस कौन सी घाट्स हैं, इन घाट्स के और इस कोस्ट के बीच में जो ये प्लेन्स हैं इन्हीं को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, ये हमारे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की ओर रन करते हैं। मतलब वेस्ट कोस्ट पे देखो तो उसको वेस्ट कोस्टल प्लेन्स कह रहे हैं, ईस्ट कोस्ट पे जो लाई करे दैट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। अभी मैं आपको मैप के ऊपर भी डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि वेस्ट कोस्ट प्लेन्स कौन से हैं। ठीक है, वेस्ट कोस्ट प्लेन की अगर बात करें तो ये नैरो हैं। देखिए वेस्टर्न घाट के साथ का जो कोस्ट है वहाँ पे जो प्लेन्स लाई कर रहे हैं वो नैरो हैं। ठीक है, नैरो कितने हैं, 10 to 25 किलोमीटर ही वाइड है। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है उनका, रन ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक जो हैं वो हमारे वेस्ट कोस्ट प्लेन्स हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक हमारे वेस्ट कोस्ट प्लेन्स है। अभी मैप के ऊपर भी हम देखेंगे, इनको डिवाइड किया गया आगे फर्दर डिविजन्स में। ठीक है, फर्स्ट इज कच्छ पेनिनसुलर प्लेन्स। ठीक है, कच्छ पेनिनसुलर प्लेन्स की अगर बात करें तो ये वो पार्ट है जो हमारा आइलैंड भी कहलाता है, मतलब जो सराउंडेड पूरा सी से है। ठीक है, और यहाँ पे लेगून्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये पूरा का पूरा वाटर से फिल अप हो जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, मार्शी ट्रैक बनते हैं, लेगून्स बनती हैं। लेकिन जब कभी यहाँ पे ड्राई सीजन आता है तो ये वापस फिर से एक कंटिन्यूस पार्ट बन जाता है, ड्राई सीजन में ये आइलैंड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मतलब जब यहाँ पे इसी कौन से कच्छ पेनिनसुलर प्लेन्स में, ठीक है, जब यहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं तो ये हमारे मेन लैंड से सेपरेट हो जाता है। मतलब पानी पूरा का पूरा ऊपर फिल हो जाता है उस लैंड के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे मार्शी ट्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ड्राई होता है तब वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो पूरा एक मतलब मेन लैंड का ही पार्ट लगता है, जैसे एक आइलैंड है। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड यहाँ पे लैंड हमें देखने को मिलती है। एरिड हो गया टोटली ड्राई, सेमी एरिड हो गया ड्राई तो होती है लेकिन देखिए विंटर्स में यहाँ पे रेनफॉल होती है ना। ठीक है, मतलब रेनी सीजन में जब यहाँ पे रेनफॉल होती है तो तब इसको सेमी एरिड रीजन कहेंगे। जब ये टोटली ड्राई होता है तब इसको एरिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, सैंड के प्लेन्स देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स जानते हो, जैसे डेजर्ट के अंदर इस तरह से सैंड जो होती है वो इस तरह से सैंड ड्यून्स बनाती है। तो प्लेन्स भी, सैंड के प्लेन्स भी और सैंड ड्यून्स भी हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है गुजरात प्लेन। ठीक है, गुजरात प्लेन की अगर बात करें तो ये लाई करता है ईस्ट ऑफ काथियावाड़, जो काथियावाड़ प्लेट्यू है उसके ईस्ट से। ठीक है, स्लोपिंग वेस्टवार्ड, ईस्ट से लाई कर रहा है वेस्टवार्ड की ओर।
ठीक है, और हमारा इंटीरियर हाईलैंड जो है उसको कवर कर रहा है। ये सेमी डेजर्ट टाइप है, मीन सेमी एरिड टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हमें सैलाइन मार्शेस देखने को मिलते हैं इसके वेस्टर्न पार्ट पे, और गुजरात प्लेन्स में साबरमती और माही रिवर्स का ज़्यादा रोल है। ये रिवर्स जो है ये ऊपर से आके बहती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आके बहती हैं, और इस प्लेन पे आके थोड़े डिपॉजिट जो सेडिमेंट्स थोड़े लिटिल बिट लाती हैं, उतना तो इरोजन नहीं कर पाती है, ठीक है, लेकिन डेजर्ट से आ रही है तो बहुत ज़्यादा इरोजन कर रही है, ठीक है। तो आके वहाँ पे गिरा देती हैं, वहाँ पे प्लेन्स बना रही है, और सीधा फिर वहाँ से गल्फ ऑफ कांबे में ये उसके थ्रू अरेबियन सी में फॉल कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोंकण प्लेन्स। कोंकण प्लेन जो ये दामन टू गोवा, दामन से लेके गोवा तक जो हमारी कोंकण प्लेन लाई करती है। इस प्लेन का जो मतलब स्ट्रेच है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, टोटल लेंथ कितनी है, 500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये जो है ये ज़्यादा वाइड है किससे, गुजरात प्लेन से 50 to 80 किलोमीटर तक वाइड है, ठीक है। हाईली डाइसेक्टेड प्लेन है क्योंकि ये फर्टाइल लावा सॉइल से बना हुआ है, ठीक है, फर्टाइल लावा सॉइल से बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कर्नाटका प्लेन्स। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये हमारा गोवा से मैंगलोर तक लाई करता है, मतलब गोवा से लेके मैंगलोर तक हमारे कर्नाटका प्लेन्स आते हैं जो कोस्ट पे है, ठीक है। ये टोटल जो इसकी लेंथ है वो 525 किलोमीटर तक है। ये प्लेन्स जो है ये नैरो हैं कोंकण प्लेन से, ठीक है। इनकी जो विड्थ है 8 to 24 किलोमीटर है, मतलब कोंकण प्लेन्स ज़्यादा वाइड हैं कर्नाटका प्लेन से, ठीक है। और ये जो है ये एंशियंट टाइम की जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है ये उनसे बने हुए और ये भी हाईली डाइसेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज़ केरला प्लेन्स, ठीक है। केरला प्लेन्स हमारे केरला स्टेट के सराउंडिंग का जो कोस्ट पार्ट है वहीं पे उसको केरला प्लेन्स कहते हैं। इसको आल्सो नोन एज मालाबार प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहेंगे, जो प्लेन रीजन है वहाँ पे उसको मालाबार प्लेन कहेंगे, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, और ये मतलब प्लेन जो है ये उतना ज़्यादा हाइटेड नहीं है, ठीक है, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा एलिवेशन होता है, इसका उतना नहीं है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है वो कैनोर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कैनोर से लेके केरला में कैनोर रीजन से लेके कन्याकुमारी तक हमारे केरला प्लेन्स लाई करते हैं, अबाउट 500 किलोमीटर तक, ठीक है, इनकी लेंथ है। 25 किलोमीटर तक ये वाइड है, ठीक है। 10 to 30 मीटर तक ये इतने ऊंचे हैं, ठीक है। उसके बाद इस रीजन में नंबर ऑफ लैगून्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जब जियोग्राफिक टर्म्स बेसिक हमने डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको लैगून बताया था। लैगून ओशन का ही एक वाटर बॉडी का ही एक पार्ट होता है जो चारों तरफ से लैंड उसको सराउंड कर लेती है, या तो कोई आइलैंड सराउंड कर लेता है, ठीक है, उसको लैगून कहते हैं। तो यहाँ पे केरला प्लेन में हमें लैगून देखने को मिलती हैं, ठीक है। बैक वाटर देखने को मिलते हैं जिसको केयाल्स कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे बैक वाटर लैगून्स को केयाल्स कहते हैं जो कोस्ट पे लाई करते हैं, ठीक है। और वो जो लैगून से बाद में वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती हैं, मतलब वाटर दोनों का इकट्ठा हो जाता है, और प्रोवाइड क्या करते हैं, नेविगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, विम्बनाद लेक, ठीक है। विम्बनाद लेक जो है वो केरला प्लेन की मतलब वो लेक है जहाँ पे दोनों लैगून्स जो हैं वो ज्वाइन की हुई हैं और वो प्रोवाइड क्या करिए नेविगेशनल फैसिलिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की अगर बात करें तो ये हमारे इंडिया के ईस्ट कोस्ट में लाई करते हैं, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में लाई करते हैं जहाँ पे गंगा डेल्टा का जो एज है वहाँ से रन करते हैं साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ कन्याकुमारी तक, मतलब जहाँ पे गंगा रिवर डेल्टा बना रही है उसके एज से ये स्टार्ट हो रहे हैं और नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक जो है ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो कोस्ट है वहाँ पे उसको ईस्ट कोस्ट प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो कोस्ट है ये मोस्टली एमरजेंट टाइप है, मतलब ये उतने ज़्यादा सबमर्ज नहीं हुए हैं। वेस्ट कोस्ट को अगर देखो तो वो ओशन के अंदर कुछ तो डूबे हुए तभी वहाँ पे नैरो देखने को मिलते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट जो है वो उनसे ज़्यादा वाइड है, ये प्लेन्स ज़्यादा वाइड हैं क्योंकि ये एमरजेंट टाइप के हैं, ये सबमर्ज नहीं हुए, ये ऊपर की तरफ पानी से बाहर हैं, ठीक है। ऑफ शोर बार्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सी बीचेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, सैंड रिजेस और लैगून्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे लार्जेस्ट लैगून लेक है वो मैं आपको बताऊँगी, वो हमारे ईस्ट कोस्ट प्लेन्स में ही लाई करती है। नॉर्थ टू साउथ से लेके ये जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे उत्कल, आंध्रा एंड तमिलनाडु प्लेन्स। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उत्कल प्लेन्स को देखेंगे। उत्कल प्लेन्स को उड़ीसा प्लेन भी कहते हैं। ये स्ट्रेच हुए हैं 400 किलोमीटर लेंथ तक,
ठीक है, इतना इनका एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये हमारे उड़ीसा जो स्टेट है उसके साथ जो कोस्ट रीजन है, ठीक है, जहाँ पे महानदी रिवर जो है वो गिर के डेल्टा बनाती है, ये प्लेन भी वही बना रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ये प्लेन्स लाई करते हैं, दैट इज़ उत्कल प्लेन, जिनकी लेंथ कितनी है 400 किलोमीटर तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टाइल महानदी डेल्टा देखने को मिलता है, वही महानदी डेल्टा इसी रीजन से फॉल करती है, ठीक है। इसके साउथ में एक फेमस लेगून है जिसका नाम है चिल्का लेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। चिल्का लेक जो है ये हमारी उड़ीसा में लाई करती है और ये लेगून लेक है, ठीक है, सलाइन है लेकिन लेगून लेक है, लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, चिल्का लेक, ठीक। आंध्र प्रदेश प्लेन की अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट का रीजन है वहाँ पे जो प्लेन्स है उन्हीं को आंध्र प्रदेश प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेच हुए हैं बिरहानपुर से लेके पुलिकट लेक तक, ठीक है। रीजन कौन सा? बिरहानपुर से लेके पुलिकट तक जो हमारे आंध्र प्लेन्स है, ठीक है। और ये बने हुए किससे हैं? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा से, ठीक है। मतलब कृष्णा और गोदावरी रिवर जो हैं वो आंध्र प्रदेश से ही होके, उसी रीजन से होके आती हैं, तो वही आके इन प्लेन्स को बना रही हैं, ठीक है। कोलेरू लेक जो है वो इन दो डेल्टास के बीच में लाई करती है। जब आप इंडिया की लेक्स को जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये लेक्स तो यहीं से तैयार हो जाएंगी। कोलेरू लेक कहाँ पे लाई करते हैं? कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा दोनों के जहाँ पे डेल्टा बनते हैं उनके इन बिटवीन जो है इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है दैट इज़ तमिलनाडु प्लेन। तमिलनाडु प्लेन वो पार्ट है जो तमिलनाडु स्टेट का जो कोस्ट रीजन है वहाँ पे जो प्लेन्स लाई करें दैट इज़ तमिलनाडु प्लेन। ये स्ट्रेच हुए हैं साउथ ऑफ पुलिकत लेक से, पुलिकत लेक जहाँ पे खत्म हो रही है उसी के साउथ से, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक तमिलनाडु प्लेन्स लाई करते हैं, ठीक है। इनका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है, 675 किलोमीटर तक लॉन्ग है ये, ठीक है। लेंथ इनकी इतनी है और इसकी जो एवरेज विड्थ है दैट इज़ 100 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वाइड प्लेन्स यही हैं, ठीक है। कावेरी डेल्टा जो है वो यहाँ पे फर्टाइल डेल्टा बनाती है, कावेरी रिवर, और ये डेंस पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है। कावेरी रिवर आके सारा सेडिमेंट यहीं पे गिरा रही है और ये प्लेन्स बना रही है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तमिलनाडु प्लेन्स को ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब यही हम मैप के ऊपर देखेंगे, ठीक। यहाँ पे आप इस मैप पे देखेंगे ये हमारा कौन सा आ गया? ये हमारा आ गया कच्छ पेनिनसुला, ये वाला पार्ट, ठीक है, कच्छ पेनिनसुला, ये हाफ पार्ट, ठीक है, कच्छ पेनिनसुलर प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खाम्बे आ गए, ठीक है। यहाँ से ये गुजरात प्लेन्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, कच्छ पेनिनसुलर प्लेन्स हमारे ये आगे, ठीक है। ये हमारे गुजरात प्लेन्स आगे, ठीक है। ये हमारे कौन से आगे? ये हमारे आ जाते हैं कोंकण प्लेन्स यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कर्नाटका प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे केरला प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम मलबार प्लेन्स भी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे आ जाते हैं तमिलनाडु प्लेन्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे आंध्र प्लेन्स आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे उत्कल प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए ये ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं ये हमारे ज़्यादा वाइड हैं, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स हमारे कुछ नैरो हैं। क्यों नैरो हैं? क्योंकि जो रिवर नर्मदा, तापी, साबरमती, माही जो आ रही है उतना यहाँ पे डिपोजिशन नहीं कर पा रही और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो सबमर्ज हुआ है ओशन के अंदर, डूबा हुआ है, तभी यहाँ पे इतने ज़्यादा वाइड देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो ईस्ट कोस्ट वाला पार्ट है वो हमारे बहुत ज़्यादा वाइड देखने को मिलते क्योंकि ये एमरजेंट टाइप के, मतलब ओशन के अंदर डूबे हुए नहीं, ओशन से बाहर हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे विम्बानंद लेक ये है जहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटीज़ हो रही है, जहाँ पे दो लेगून्स आपस में जॉइन होके ये लेक बना रही हैं, ठीक है। उसके ये हमारा पुलिकट लेक का रीजन आ गया, ये हमारी चिल्का लेक का रीजन आ गया जो सबसे बड़ी लेगून लेक है इंडिया की, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु को कोरोमंडल प्लेन्स भी कहते हैं क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट के बाहर हैं तो कोरोमंडल प्लेन्स कह दिया इनको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात प्लेन्स आगे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खाम्बे। तो इस तरह से आपने इस मैप के ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ें ही प्रेजेंट करनी है, बस लोकेशन बतानी है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो था कोस्टल प्लेन्स ये कवर हो चुका है, ओके।